एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वैष्णव परंपरा में इसे अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी व्रतों में स्थान प्राप्त है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम या नारायण स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके श्रद्धालु व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखते हैं, विष्णु मंत्रों का जप करते हैं और रात्रि में भजन कीर्तन या जागरण करते हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का भी साधन है। इसलिए व्रती से सत्य बोलने, क्रोध और अहंकार से दूर रहने तथा दया और सेवा का आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। वैष्णव आचार्यों ने एकादशी को इंद्रिय निग्रह और ईश्वर स्मरण का विशेष अवसर बताया है, क्योंकि नियमित साधना से व्यक्ति का मन सांसारिक विक्षेपों से हटकर भगवत गीता में स्थिर होता है। योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है, जहां इसे प्रायश्चित, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। इस प्रकार यह पर्व भक्तों को केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा, संयम और करुणा जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। अलकापुरी को पुराणों में धन के अधिपति कुबेर की दिव्य राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे हिमालय के उत्तर में स्थित स्वर्गमय महलों, रत्न जटित प्रासादों और मनोहर उद्यानों से सुशोभित एक पवित्र नगरी माना जाता है। यहाँ यक्ष, गंधर्व और अन्य देवगण निवास करते हैं तथा सदैव धर्म, समृद्धि और उत्सव का वातावरण बना रहता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष, यक्षों के स्वामी और उत्तर दिशा के दिक्पाल माने जाते हैं। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और अपनी संपदा का उपयोग लोक कल्याण तथा धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। पुराणों में उनका स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि धन तभी शुभ और कल्याणकारी होता है जब उसका उपयोग धर्म और सेवा के मार्ग में किया जाए। हेमावली कुबेर के सेवकों में एक प्रमुख यक्ष था। उसका नित्य कर्तव्य था कि वह प्रातःकाल हेमावली कुबेर के सेवकों में एक प्रमुख यक्ष था। उसका नित्य कर्तव्य था कि वह प्रातःकाल पवित्र उद्यानों से ताजे और सुगंधित पुष्प चुनकर लाएं, उनसे मालाएं और अर्घ्य की सामग्रियां तैयार करें तथा भगवान शिव की पूजा करें। उनसे मालाएं और अर्घ्य की सामग्री तैयार करें तथा भगवान शिव की पूजा के लिए समस्त व्यवस्था समय पर पूर्ण करें। यह सेवा केवल राजकीय दायित्व नहीं, बल्कि एक पवित्र उपासना मानी जाती है। हेमावली की तत्परता से कुबेर प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शिव पूजन कर पाते थे, जिससे अलकापुरी में धर्म, समृद्धि और मंगल का वातावरण बना रहता था। एक दिन हेमावली अपनी पत्नी के स्नेह और पारिवारिक सुख में इतना लीन हो गए कि समय पर वह पुष्प लाना और पूजा की व्यवस्था करना भूल गए। एक दिन हेमावली अपनी पत्नी के स्नेह और पारिवारिक सुख में इतना लीन हो गए कि वह समय पर पुष्प लाना और पूजा की व्यवस्था करना भूल गए। जब भगवान शिव की आराधना का समय बीतने लगा और आवश्यक सामग्री नहीं पहुंची, तब कुबेर को इस त्रुटि का समाचार मिला। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत भूल नहीं, बल्कि देव पूजा और सौंपे गए पवित्र दायित्व की उपेक्षा माना। क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को उसके कर्तव्य विस्मरण के परिणाम स्वरूप कठोर श्राप दिया, ताकि उसे अपने आचरण पर विचार करने और पुनः धर्म मार्ग पर लौटने की प्रेरणा मिले। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली को तत्काल अलकापुरी का सुख सौभाग्य छोड़ना पड़ा। पुराणों के अनुसार वह अपने दिव्य तेज से वंचित होकर रोग और दुख से ग्रस्त हो गया।
तथा वन वन भटकते हुए कठोर कष्ट सहने लगा। जिन ऐश्वर्यों पर उसे कभी गर्व था वे सब उसने छीन गए। एकांत और विपत्ति के उन दिनों में हेममाली ने अपनी भूल पर गंभीरता से विचार किया। उसे अनुभव हुआ कि क्षणिक आसक्ति के कारण उसने अपने पवित्र कर्तव्य की उपेक्षा की थी। यही आत्मचिंतन उसके भीतर पश्चाताप और पुनः धर्म मार्ग पर लौटने की सच्ची इच्छा का कारण बना, तो आगे चलकर उसके उद्धार का आधार बना। वनों में भटकते हुए दुख और पश्चाताप से व्याकुल हेममाली की भेंट एक दिन महर्षि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उनके तेजहीन रूप में भी अंतर्निहित सद्भाव और पश्चाताप को पहचान लिया। विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर हेममाली ने अपने अपराध, श्राप और उससे उपजे कष्टों का विस्तार से वर्णन किया तथा मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि मार्कंडेय ने करुणा से प्रेरित होकर उन्हें आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि सच्चे पश्चाताप, संयम और भगवान विष्णु की भक्ति के साथ किया गया यह व्रत मन के शुद्ध करता है और व्यक्ति को पुनः धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की शक्ति देता है। यही उपदेश हेममाली के जीवन में परिवर्तन का उद्धार का कारण बना। योगिनी एकादशी की व्रत की तैयारी प्रायः 10वीं तिथि से ही प्रारंभ मानी जाती है। उस दिन सात्विक भोजन करके मन, वाणी और आचरण को संयमित रखने का संकल्प लिया जाता है। एकादशी के प्रातः स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प किया जाता है। भक्त दीप, धूप, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखते हैं। विष्णु मंत्रों का जप, भजन कीर्तन और धर्म ग्रंथों का श्रवण या पाठ किया जाता है। अनेक स्थानों पर रात्रि जागरण की भी परंपरा है। व्रत के दौरान दान, विशेषकर अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि भक्ति, संयम, सेवा और उदारता का समन्वित साधन माना जाता है। महर्षि मार्कंडेय के उपदेश के अनुसार हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा, पश्चाताप और एकाग्र भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मन निर्मल हुआ। कुबेर के श्राप का प्रभाव समाप्त होने लगा और उसका दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हुआ। पुराणों में वर्णित है कि उसे अपने पूर्व वैभव और सम्मान की पुण्य प्राप्ति हुई तथा वह पुनः अलकापुरी लौट सका। वहाँ उसके अपने परिवार और प्रियजनों से हर्षपूर्ण मिलन हुआ। इस प्रकार हेममाली की कथा यह संदेश देती है कि सच्चा पश्चाताप, धर्म पालन और ईश्वर भक्ति मनुष्य को उसके दोषों से उबारकर पुनः सुख, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हेममाली की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी असावधानी भी बड़े परिणाम ला सकती है। साथ ही यदि हमसे भूल हो जाए तो सच्चे हृदय से पश्चाताप करके आगे अपने आचरण को सुधारना ही उचित मार्ग है। कथा यह भी बताती है कि संयम, आत्मानुशासन और इंद्रिय निग्रह मन को स्थिर और शुद्ध बनाते हैं। अंततः ईश्वर शक्ति, भक्ति और धर्ममय जीवन मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से उबरने की शक्ति देते हैं तथा उसे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। प्रिय दर्शकों, हेममाली की यह कथा हमें स्मरण कराती है कि कर्तव्य निष्ठा, सच्चा पश्चाताप, संयम और ईश्वर भक्ति
जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। तो आइए हम सभी इन दिव्य मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में उतारने का संकल्प लें। अपनी भूलों से सीखें और धर्म व सदाचार के मार्ग पर चलें। और अपने भूलों से सीखें और धर्म व सदाचार के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ें। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो नारायणाय। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग देखते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ओम नमो नारायणाय ज़रूर लिखिएगा। मिलते ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।